Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन फंडामेंटल्स की इन वीडियो सीरीज में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप लिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज के इस वीडियो में मैं आपको दो शॉर्टेस्ट तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इस वीडियो में आज हम दो तरीकों से सीखेंगे कि कैसे हम किसी गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर में लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट मेथड की मैं पहले बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट और नंबर in a given list of integers, okay, in Python। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हम लार्जेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं कैपिटल L नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर कुछ एलिमेंट मैं स्टोर कर देता हूँ लिस्ट ऑफ इंटीजर के फॉर्म में। ओके, तो लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। आप चाहे तो इस लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन, प्रिंट L। ओके, जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले ये लिस्ट आपके स्क्रीन पे शो होगी। जब इस लिस्ट को आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 2 और लार्जेस्ट नंबर है 100। अब इसी को मुझे फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पाइथन में लिस्ट में यूज़ होने वाले कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की, जिनके बारे में भी हमने अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक बिल्ट इन मेथड मैक्स का, और स्मॉलेस्ट नंबर मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए मैं एक मेथड यूज़ करूँगा मिन। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर इन द गिवन लिस्ट इज, आई विल यूज हियर मैक्स मेथड, और इसके अंदर मैं लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। ओके, तो ये मुझे मैक्स मेथड क्या रिटर्न करेगा, इस लिस्ट में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है या मैक्सिमम नंबर है उसको मुझे रिटर्न कर देगा। इसी तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ मिनिमम नंबर के लिए, द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन लिस्ट इज, I will use here min method। ओके, और लिस्ट को इसके अंदर पास कर दूंगा। ठीक, इस मिनिमम जो फंक्शन है मेरा, ये रिटर्न करेगा मुझे मिनिमम एलिमेंट को इस लिस्ट में से। ओके, तो मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में मैं इसको सेव कर रहा हूँ फर्स्ट नाम से। ओके, and then run it। you will see here लिस्ट आपको शो हो रही है, ठीक है, और उस लिस्ट में द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गिवन लिस्ट इज 100 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द गिवन लिस्ट इज 2। तो ये था एक तरीका जिसकी मदद से आप आसानी से किसी गिवन लिस्ट से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्टेस्ट तरीका था। इसी तरह से अब हम बात करेंगे दूसरी मेथड की, second method of finding the smallest and largest
number from the given list of integers. ओके, तो सेकंड मेथड में भी हमें सबसे पहला जो स्टेप है वो एक लिस्ट ही यहाँ पर क्रिएट करनी होगी, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ एल लिस्ट के लिए, इक्वल टू इसके अंदर मैं एलिमेंट कुछ पास कर देता हूँ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में। ओके, तो ये लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। इस लिस्ट को भी हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एल। नाउ फॉर फाइंडिंग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर आई विल यूज इनबिल्ट फंक्शन शॉर्ट हियर। ओके, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक शॉर्ट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन का जो लिस्ट के साथ यूज किया जा सकता है। ये क्या करता है, इस लिस्ट को शॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, फिर उसके बाद मैं यूज करूंगा इंडेक्सिंग का। इंडेक्स की मदद से मैं फिर उस मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम जो स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर है उसको प्रिंट करा दूंगा स्क्रीन पे। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो अगला स्टेप है इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट करने के लिए आई विल यूज एल डॉट शॉर्ट मेथड। ओके, तो ये क्या करेगी, ये मेथड it will sort the list in ascending order. ओके, ठीक है, तो इसने ये शॉर्ट कर दिया लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद लिस्ट आपकी शॉर्ट होगी असेंडिंग ऑर्डर में, देन इट विल इजी टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। ओके, क्योंकि जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है वो कहाँ आ गया होगा, जीरो इंडेक्स पे आ गया होगा, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो सबसे लास्ट इंडेक्स पे चला गया होगा। ठीक है, हमने ये डिस्कशन पहले किया हुआ है कि जैसे ही लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट होते हैं तो उसके बाद हर एलिमेंट को एक इंडेक्स एलोकेट हो जाता है। पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और नेगेटिव इंडेक्स लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना चाह रहा हूँ इस लिस्ट में से, शॉर्टेड लिस्ट में से, तो मैं लिखूंगा प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन लिस्ट इज। ओके, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा कहाँ पर होगा, इंडेक्स 0 पे होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा एल ऑफ इंडेक्स 0। ठीक है, उस लिस्ट का 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दूंगा स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। एंड इसी तरह से लार्जेस्ट नंबर के लिए या बिगेस्ट नंबर के लिए the largest number in the given list is। ओके, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स का, क्योंकि अगर मैं यूज़ करूँ -1, दैट मीन्स -1 पे क्या स्टोर होगा, आपका सबसे लास्ट एलिमेंट स्टोर होगा। और शॉर्टेड लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में जो शॉर्टेड लिस्ट होगी उसमें जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वही क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा या बिगेस्ट नंबर होगा। ओके, तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का को किसी भी गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर से। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, इसको सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, एंड रन इट। You will see here this is your list and the smallest number in the given list is 7 and the largest number in the given list is 120. ओके, तो इसने बता दिया कि कैसे आप स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो ये था एक दूसरा तरीका। दोनों तरीके हमने देख लिए हैं। तो ये थे जिन दो तरीकों से हमने ये सीखा कि कैसे हम किसी गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में से लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने पाइथन में यूज़ होने वाले बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ किया।
कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।